से लेना बोल के। कब्रस्तान किसी की जागीर नहीं है, वफ है प्रॉपर्टी, वफ रहता कब्रस्तान। कब्रस्तान में कोई भी आदमी किधर का भी रह दो, जैसा मक्के मुकरमा में हो या मदीना मुनव्वरा में हो, इंडिया से वर्ल्ड से कहीं से भी आते तो वहाँ इंतकाल हुआ तो वहीं दफनाते हो लोगों को। अगर मक्का में हुआ तो जन्नतुल माला में दफनाते हो वहाँ पर, और मदीने में हुआ तो जन्नतुल बकी में दफनाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर इन लोगों को क्या सिंग लगे, क्या लगे, मतलब धंधे पानियां बंद करना है पूरे, अब स्ट्रिक्टली जो है सस्पेंड करेंगे, सस्पेंड, समझे आप, सस्पेंड होना, सस्पेंड करेंगे, नोटिस देंगे इमीडिएट, इन लोगों को नोटिस देना सर, इन लोगों को कॉल फॉल करके बुलाना है, बुला के और जो ना एक रेगुलेशन भी पास करना है कि फ्री तदफीन होना, और कोई भी मैयत कहीं से भी आता तो दफनाने देना है बस। लानत है ऐसे लोगों पे जो मुस्लिम मैयत को जगह नहीं दी है, तो लानत है, लानत है। मतलब मेरे तरफ से तो मैं तो बिल्कुल इसके ऊपर कंडम करता हूँ, मैं बिल्कुल लानत है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से ये आपका एक बड़ा इम्तिहान, बड़ा इम्तिहान है। इस पे हो सकता पॉलिटिकल दबाव है, इस पे हो सकता आपको जो है सो कुछ मौजिज लोग आके कुछ दबाव डालने, साहब छोड़ दो इस पे, मगर आपका इम्तिहान है। नहीं, कोई यहाँ पर अपने को रोक नहीं सकते। सीएम साहब का खुद आर्डर है कि उन लोग जो है ना ये ऐसी चीजों को मानते ही नहीं हो। सीएम साहब को जो है सीरियस लेते हैं चीजों को, क्योंकि तदफीन करने जगह नहीं दिया तो और किसको देते? शर्म की बात है, देखिए शर्म है, लानत है लोगों, हमारे लिए सबके लिए शर्म की बात है। अरे भाई बेंगलुरु से फोन आ रहे, कितने पूरी दुनिया में गया मैसेज, फोनों को छोड़ दो, अपने को कैसा दिख रहा है, अपनी जमीन की आवाज से पूछो। ये क्या बोले खबरस्तान वाले, तुम गढ़वाल से आए, 10 साल पहले गढ़वाल से आया हूँ। अरे भाई कहीं से भी आया हो, एक गढ़वाल को लेके जाओ बोले, खैर अब एक मिनट, उन्हें मुंबई से आया होगा या मरगा एक दिन में फ्लाइट से आके या दफनाना चाह रहे, दे देना जगह, बेशक बेशक। उन्हें दिल्ली से आया या इंतकाल हुआ, दे देना उसको जगह, बेशक। तू वहां गया वहीं जा बोले तो सवाल ही नहीं है। इसके ऊपर हम सीरियस लेंगे, इसके ऊपर कंडम करता हूं मैं भी, और इन लोगों के ऊपर सीरियस एक्शन लेके इनको सस्पेंड करेंगे इनको इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ऐसी हरकत दूसरे लोग नहीं करे होता फिर कभी, समझे? अब क्या जागीर है सबकी, मुतवल्ली है तो देखभाल के लिए यकीन, आप तदफीन को नहीं दिए तो किसको देते जगह? आप धंधे पानियां करने के लिए रखे तुम्हारे को कब्रस्तान। मुतवल्लियों के ऊपर भी, पूरे मुतवल्लियों से मेरी अपील है, कोई भी किधर की भी मैयत हो, फ्री तदफीन होना है और फ्री जगह देना है बस। अब वो और जगह भी जो है ना, कोई भी रहने दो, करुणा बोल के नहीं देना है जगह, बस करोना हो कुछ भी हो, करुणा रहो कुछ भी रहो, गवर्नमेंट रूल के हिसाब, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से तुम्हारे घर में लाके दफना है क्या? कब्रस्तान है, दफना देना है, दफनाने देना है बस, खत्म। और तुम नामपल्ली दरगाह के पीछे दलानी गेट करे भी वहाँ लोग करुणा है, बच्चे खेलते तो कब्रस्तान है, कब्रस्तान में बराबर दफना सकते कोई भी रह दो, बिल्कुल। कहीं का भी आदमी अगर यहाँ को आदमी अगर यहाँ दफनाना चाह रहा तो कर सकता उन्हें, ये नहीं है कि एरिया कुत्तों का रहता, मुसलमानों का एरिया नहीं रहता। बेशक बेशक, कोई मरने वाले का एरिया नहीं होता, कुछ भी कहीं भी इंतकाल होता, कुछ भी होता। यहाँ का आदमी जाके सऊदी में इंतकाल होता वहीं दफनाते, तो तू वहां गए तू वहीं चले हो बोलते क्या? इंटरिम सस्पेंशन अगर कर देंगे, मतलब पेंडिंग इंक्वायरी, नहीं वैसा नहीं रहता, फिर उन्हें कोर्ट में जाके ऑर्डर ला देता, उसको नोटिस दे देते पहले, इमीडिएट कॉल फॉल करके, इमीडिएट उसको जो है ना कॉल फॉल में फेल हो जाता उन्हें, बिल्कुल उसको सस्पेंड करना ही करना है। एविडेंसेस है, नोटिस इमीडिएट आज ही जारी कर दो सब नोटिस, पूरों को 4-5 को नोटिस देना है। और पूरे इंस्पेक्टरों को मैं भी बोल रहा हूँ, फ्री तदफीन हो रहा है, कोई पैसे ले रहा बोल के एप्लीकेशन आया, मेरे को रिपोर्ट दे दो आप लोग, नहीं फ्री देना है जगह, पैसे लेके किसी को देना ही नहीं है। हाँ भाई, कोई बोलो मत बोलो, अपने को अगर मालूम हो छोड़ना नहीं उसको, अपन मुसलमान है, अपने को जवाब देना है, अल्लाह को देना है जवाब। कितनी गिरीमी हरकत है यार, 5-6 जगह लेके फिर नहीं दिए जगह बोले तो लानत है ऐसे लोगों पे। और एक उसमें है कि वो जो ये वक्फ है बाद में भाई, मगर मुसलमान जो है क्या है ये, उसमें गैर कौम के लोग दिए बोले तो कितनी बात है, देखो आप रात में जो है सो उन लोगों की कितनी तारीफ करे कम है उन लोग। बेशक इस वास्ते मैं नाम भी लिखूंगा एप्लीकेशन में, उन दोनों का नाम लिखूंगा क्या भाई, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं संदीप, हाँ संदीप और चंद्रशेखर, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और ये चीज ये है कि वहाँ पर एक डिस्प्यूट है, खबरस्तान गजट में खबरस्तान, वो हैदर शाह कोटा वही इलाके का, मगर रेवेन्यू वाले वहाँ क्लेम कर रहे हैं, तो रेवेन्यू बिटवीन वक्फ बोर्ड डिस्प्यूट है।
तो वो डिस्प्यूट क्या है जरा उसको भी चेक कर लेना चाहिए। नहीं इधर आ जाओ ना भाई, यहाँ इधर से ऐसा लिए तो पूरा इधर आ जाओ। नहीं यहाँ ठहर के ले लो भाई, इधर स्टाफ को ठहरने दो, इधर आप लोग आ जाइए, इधर आ जाइए आप लोग। नहीं तुम लोग इधर ठहरो ना, स्टाफ इधर आ जाओ। तो वो जरा रेवेन्यू डिस्प्यूट क्या है, हैदर शाह कोटा खबरस्तान है वो, तो वो डिस्प्यूट क्या है जरा वो डिस्प्यूट जो हो सके। शिया कम्युनिटी हो या महदवी कम्युनिटी हो, कोई भी तबलीगी हो, कोई भी हो, जिसका भी कोई भी एरिया में हो, जहाँ कब्रिस्तान करीब है दफनाना है। करुणा बोल के ये बोल के अछूत नहीं बना सकते कब्रिस्तान को। कब्रिस्तान में कोई कैंसर से मरता, कोई हार्ट से मरता, तो तुम बोलेंगे नहीं कैंसर से मरा या नक्को लाओ बोले तो कैसी बात। कब्रिस्तान में तस्वीर के आते हैं तो आधार कार्ड की वो एरिया का रहा तो नहीं कोई आधार कार्ड नहीं, कुछ नहीं। लफ्ज़ मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, खत्म। समझे आप, कोई भी कहीं का भी रहो देना ही देना है बस। वहां ले गए तो नहीं वो एरिया ये नहीं है वो नहीं है बोले तो उसका एप्लीकेशन हमारे को दो, एक फोन नंबर भी देंगे हम लोग वक्फ बोर्ड का एक, हाँ ये बेहतर है। वो नंबर पे आप कॉल करो, बराबर हमारी टीम आएंगी। अगर रात हुई तो मुश्किल होती, सुबह के टाइम इमीडिएट आ जाएंगे हमारे लोग। समझे आप, ये छोड़ना नहीं है, कोई भी रहने तो नहीं छोड़ने का है। ये मामले में तो नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम। सही है ना सीओ साहब? क्या है लानत है ऐसे लोगों को। हाँ ले लो, हाँ के पास भी कब्रिस्तान में 3 कमेटियां हैं। एक कमेटी वाला 10,000 ले रहा फोटो ले लेके दे दीजिए। हाँ सही है ना। नहीं मेरे को कल से परसों से मेरा बोले हुए मैं खुद भी प्रेस को बोलने लगा। सुने चलो अपना प्रेस को बोलते है। अब वकाला के जगह देख रहे हैं ना क्यों पूरे क्या रुको वहीं से ऊपर ले नेट टीवी को ऊपर ले छोटी वाले नहीं है दवा का कलर तकरीब में तो अरे नहीं यार मैं जरा बैठे रहे, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करो जरा। आप लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंस समझे, सोशल डिस्टेंस के हिसाब से सोशल डिस्टेंस के हिसाब से इतना बड़ा हाल है, इतना बड़ा आपके बड़े कैमरे नहीं सब लोग मेंटेन करो भाई, हर एक के लिए अच्छा है। हमारे लिए नहीं, हम तो दूरी से है, आप लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है ना। अरे कुछ भी नहीं होता है रखो देखते हैं सबके देखना बोला। अरे नंबर वो लामा बोल लामा 1 2 3 4 5 लामा जो इंतकाल हुआ गदवाल के थे कहते हैं, मगर हैदराबाद में 5 साल से रह रहे थे। गदवाल में रहो या दिल्ली में रहो या कलकत्ते में रहो या और कहीं भी रहो, अगर इंतकाल हुआ हैदराबाद में हुआ बराबर जगह देना है। अगर करीमनगर में हो करीमनगर वाले देना है, कहीं भी रहते हो अगर कोई कहीं भी दफनाना चाह तो देना है वो। और मैं मुश्ताक मलिक साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ये बीड़ा उठाए उन्होंने, नहीं तो हमको भी नहीं मालूम वो कब्रस्ताना कौन किधर नहीं दिए। सो परसों मालूम हुआ हमारे को, तो कल वक्फ बोर्ड बंद था, ईद थी परसों, तो वो हिसाब से जो है हम लोग हमारी नॉलेज में नहीं है। हमारी नॉलेज में आया तो हम टास्क फोर्स टीम एक रेडी रहती है हमारे पास, इमीडिएट आकर जो है ना वहाँ पर तदफीन का भी इंतजाम हम लोग करा सकते। कई लोग फोन करते जो भी मुतवल्ली ये करे उनके ऊपर एक्शन भी हम नोटिस ना दिए तो लोग फिर सही हो गए होंगे। मगर अभी जो है अभी आज से हम बोर्ड में भी रिजोल्यूशन लेंगे इसके बारे में। 6 तारीख को मीटिंग है हमारी, कोई भी कहीं भी तदफीन करना है तो बराबर कर सकते हैं और फ्री तदफीन होना है। खाली खबर खोदने के जो खर्चा होता मजदूरों का वो देना है खाली,
कब्रस्तान किसी का जाति नहीं होता। कब्रस्तान बोले तो वफ का ही रहता है। वफ एक्ट पढ़ के देख लो, कोई भी देखना है तो। मेरी मुतवल्ली साहिबान से और कमेटी साहिबान से मेरी अपील है कि फ्री तदफीन होना है, और कोई भी किधर से भी आने दो, इंतकाल हुआ तो ये एरिया नहीं है बोल के बाद जनों को फिराते नहीं, इमीडिएट देना है। किसके घर में मैयत हुई, अगर आपके घर में अगर मैयत हुई तो आप कितने टेंशन में रहते देख लीजिए आप। उन्हें वो टेंशन छोड़ के दफनाने का टेंशन रखेगा। उन्हें बरगैस वाले का एक टेंशन रहता, एहसास, उनके घर वाले पूरे परेशान रहते, घूमराट में रहते। वो छोड़ के जो ना आपके पास जो है ना आपको पैसे दे लेते हुए आप जगह नहीं दे रहे तो आपकी जीवदरी कर लेते फ्री है। आज की तारीख से मुतवल्ली साहिबान से, कमेटी साहिबान से मेरी अपील है, कब्रस्तान के मस्जिद कमेटियों से सबसे अपील है मेरी, जो भी तदफीन है, जो मुस्लिम कब्रस्तान है, मुस्लिम कब्रस्तान में बराबर तदफीन करने देना है, और कहीं का भी रहने दो, और फ्री तदफीन होना है। ये नहीं कि मतलब ये एरिया नहीं है वो एरिया नहीं है, एरिया कुत्तों का रहता, कुत्ते एक एरिया से दूसरे एरिया में आए तो भोगते। ये कब्रस्तान है, कब्रस्तान में कोई भी किधर से भी आप आए तो दफनाने देना है, तदफीन को रोकते। लानत है ऐसे लोगों पे, ये एरिया बोलने वालों पे लानत है, ऐसा बोलने वालों पे। अरे गदवाल कहाँ है, तेलंगाना में है। अरे यहाँ से सऊदी जाके मरे तो वहां जगह देते तो वहां से प्लेन से लाश भी जाते क्या यहाँ पर। अरे दिमाग से चलो भाई, इसलिए आज ये कोरोना के दिनों देखना पड़ रहा अपने को। ये अल्लाह से डरो, हमारे से नहीं, वकोट से नहीं, सीएम साहब से नहीं, अल्लाह से डर के काम करो। मरना है तुम्हारे को भी। अगर तुम लोग अगर ऐसा करेंगे तो तुम लोगों की लाश का भी पता नहीं चलता। वैसा अल्लाह मियाँ वैसा कर दे सकता, अल्लाह चाहे तो। अल्लाह से डर के काम करो, हर चीज अच्छी होती है, आपके हाल औलाद भी अच्छे रहते। दिखावे को खाली मुतवल्ली है ये है बोले तो नहीं, अच्छे भी मुतवल्लियां, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी है, ऐसे लोग भी है, ऐसे लोग जितने हैं। मेरी मीडिया के मेरे भाइयों से भी अपील है, आप लोग भी जहां भी ऐसी हरकत हो रही है आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, सीओ साहब को दीजिए, सीओ साहब भी है तो मेरे को दीजिए, हम बराबर एक्शन लेंगे। हमारे इंस्पेक्टर को बोलो आप, बराबर वो लोग भी सुनेंगे, नहीं सुने तो मेरे को बोलिए आप। रात के 12 बजे तक हुशार रहता हूँ मैं, मेरे को फोन करके बोल सकते हैं। रात में भी हम सुबह सुबह इमीडिएट काम एक्शन में आएंगे, और एक नंबर भी देंगे आप लोगों को, और एक पब्लिक को एक नंबर भी देंगे हम, वो नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं लोग। इंशाल्लाह ताला एक सेल बना देंगे, उसका बना के सीरियस लेंगे इस पे, क्योंकि ये एक हादसा नहीं है, ऐसे कई लोग परेशान फिरते रहते मैयत लेके। तो अब इसके ऊपर सीरियस एक्शन ले रहे हैं, और बोर्ड मीटिंग 6 तारीख को है। 6 तारीख के दिन यही मामले पे पहले इशू उठाएंगे हम, उठा के जो है ना मुतवल्लियों के ऊपर क्या रेजोल्यूशन पास करना है, इसके ऊपर बराबर पास करेंगे हम। मुतवल्ली बोले तो किसको भेज दिए नहीं ना कब्रस्तान, केयर टेकर रहते हैं वो लोग, वक्फ क्या कर रहा है फिर। ये सब गलत बात है, बिल्कुल लानत है ऐसे लोगों पे जो तदफीन करने नहीं दे रहे कब्रस्तानों में। बराबर तदफीन के लिए देना है, बराबर कोई भी एरिया से किधर भी आए, उधर बस कब्रस्तानों में जगह नहीं रहती तो दूसरे एरिया में ले आके दफनाते, तो देना बराबर जगह। हाँ, सीओ साहब को ऑर्डर दे दिया। नहीं, सीओ साहब को भी मैं अभी, हम लोग आप लोग जाने के बाद हम लोग की मीटिंग होंगी, हम इसके ऊपर हम लोग सीरियस लेके ये एजेंडा भी रखेंगे बोर्ड में रख के इसको पास करेंगे हम, मुतवल्लियों को क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये तो नहीं चलेगा अभी। कब्रस्तान क्या धंधे पानी के लिए है, कब्रस्तान कोई इंतकाल हुआ तो इमीडिएट देना है, सवाब के लिए है। अब सवाब जाके अब बिजनेस का अड्डा बना लिया उसका, लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, समझे। और वो पैसों का छोड़ो, दफनाने भी नहीं दे रहे वहां पर, किसका माल है ये। कब्रस्तान अल्लाह की अमानत है, कब्रस्तान किसको बोले, क्या तुम्हारे घर में लाके दफना रहे, मैं घर के बाजू दफना रहे, कब्रस्तान में दफना रहे। मेरी मुतवल्लियों से अपील है, आप लोग ये हरकत मत करिए, ये हरकत बंद कर दीजिए। सब हर एरिया वाले को दफनाने दीजिए, कोई भी किधर से आए तो दफनाने दीजिए। कब्रस्तान है वो, कब्रस्तान में ही दफन होती हो। अल्लाह से डरिए आप, हमारे से गवर्नमेंट से डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरिए, समझे आप। और हम एक सर्कुलर जो है ना पुलिस को भी देंगे हम, ये कोई भी अगर नहीं दे रहे तो पीएसओ, मैं डीजी साहब से भी बात करके, कमिश्नर पुलिस से बात करके हम एक सर्कुलर देंगे, जैसा 5 आदमी का नमाज का करे। हम मुफ्ती आलिम मोलों से भी बात करेंगे, जामे निजामिया के सब लोगों से बात करके एक सर्कुलर निकालेंगे हम ये। हाँ, पुलिस को भी ऑर्डर देंगे कि कोई भी एरिया में नहीं हो तो पुलिस स्टेशन को जाके बोल सकते हैं दफनाने के लिए। वो भी इंशाल्लाह ताला ये बोर्ड मीटिंग में फैसला करेंगे हम उसमें। जायजा लीजिए, उसमें क्रिमिनल एक्ट बन सकता है। अभी जो लंगोरस में जो जगह है उनके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं? क्रिमिनल एक्ट बन क्रिमिनल केस भी बुक होगा, ये अगर प्रूफ होगा उन लोगों का नहीं दिए जो भी है, नोटिस देंगे पहले हम लॉ के हिसाब से, नोटिस देंगे जो ना उनको कॉल फॉर करेंगे। अगर उसमें
वो क्या है देख लेंगे, जो एक्शन ले सकते सीरियस से सीरियस एक्शन लेंगे, क्रिमिनल केस भी बुक करेंगे ऐसी हरकत होता है। हम छोड़ेंगे नहीं इसको, समझे आप? यही नहीं, कहीं भी पूरे तेलंगाना स्टेट में, तेलंगाना स्टेट नहीं पूरे इंडिया के मुतवल्लियों से बोल रहा हूं मैं, सब लोग एरिया वाइज नहीं और बेचना नहीं, कब्रस्तान में तदफीन फ्री देना है। बड़े से बड़ा कब्रस्तान लो, छोटे से छोटा रहो, नहीं मैं मुतवल्ली, मैं जो बोला उसको देना, मैं जो कोई मुतवल्ली हो कुछ नहीं। आप लोगों को इसलिए कि आप लोग देखभाल कर रहे हैं, सीधा आप लोग मेंटेन करो बोल के दिए। ये नहीं कि तदफीन आई तो आप नहीं दे रहे, पैसे इतने दो नहीं तो उतने दो, नहीं चलेगा ऐसा भी। अब एक अरसे दराज से आप वक्फ के जाने से गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा खुले दी जा रही है, मगर उसके बावजूद भी जो है ये देखा गया कि लंगरों को रोक दिया गया और सुबह दरा के पीछे आप वीजा रोक डालें, कोई नहीं रोक सकते। अब आप लोग अभी हम एक नया ये करेंगे, हम कमिश्नर पुलिस की उनकी मीटिंग लेके डीजी साहब को बोल के पूरे पीएसओ को हम जो है ना इंस्ट्रक्शन देंगे कि कोई भी पब्लिक जाके अगर कोई नहीं दे रहा तो सीधा पुलिस स्टेशन में। कब्रस्तान कहीं के लिए है ये? दादागिरी करने के लिए, नहीं तदफीन करते जाओ बोल के। हाँ, अगर तुम कहीं खुदा ना खास्ता कहीं आउट ऑफ गए, तुम मरे तो कोई फिर कहा, कोई तुम्हारे को भी वही हालत होंगे। फिर अल्लाह से डरो भाई, हमारे से नहीं, अल्लाह से डर के काम करो, अल्लाह से डरो। बल्कि वक्फ बोर्ड एक डिसीजन ले सकता है हर कब्रस्तान पर एक नोटिस बोर्ड लग जाए। कब्रस्तानों में जो एडवांस में जो जगह खरीद लिया जाता है, मतलब पैसे देके, जो मतलब एक हड़वाड़ का, तो उसके ताल्लुक से आपका क्या है? कोई हड़वाड़ का कोई कब्रस्तान ऐसा नहीं है। हड़वाड़ है ठीक है, अब हड़वाड़ के लिए जगह रख लिया आप ठीक है, पर दूसरों के लिए तो जगह दो ना। नहीं, हड़वाड़ मुख्तसर होता है। हजरत बरहाने शाह साहब किबला के पास जो कब्रस्तान है काफी बड़ा है, वहाँ पर 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। वहाँ पे 3000 रुपए फीस और जो है ना खुदाई के अलग। आप जो बोल रहे हैं खुदाई के वो ठीक है, 3000 खुदाई के दे सकते, उन्हें खोदरा करना वो दे सकते। 2 पैसे भी मुतवल्ली को, कमेटी वालों को देने की जरूरत नहीं है। बस अगर कमेटी वाले हो या मुतवल्ली हो, अगर साफ सफाई के लिए भी पैसा नहीं है तो वक्फ बोर्ड से रुजू हो, वक्फ बोर्ड करेगा उसके लिए। जो एरिया का बड़ा आदमी होता है वो अपने अपने जो है ना मतलब लोगों के लिए नहीं, कोई एरिया का बड़ा आदमी नहीं। जी एक सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वक्फ बोर्ड को तहरीक मुस्लिम शब्बान का डेलीगेशन आया था और जुम्मतुल विदा को जो दिलखराश वाक़या हैदराबाद में हुआ कि मुस्लिम मैयत जो मोहम्मद खाजा की थी, जो गदवाल से 5 या 10 साल पहले हैदराबाद माइग्रेट करके आ गए थे, यहीं से गुजरे, तो उनकी मैयत जो हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ था, 5 कब्रस्तानों को फिरा गया, जिसमें नंबर 1 मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन का कब्रस्तान, जो उस मस्जिद को समझिए कि करीब लगा हुआ है, जो फिलहाल थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। वहाँ रेवेन्यू और समझिए कि वक्फ बोर्ड के दरमियान तनाज़ा चल रहा है, वहाँ जगह नहीं दी गई। और हमारे दरगाह लंगर हाउस के कब्रस्तान में जगह नहीं दी गई। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के सामने जो कब्रस्तान है, वहाँ की कमेटी ने भी उनको इजाजत नहीं दी। और उसके साथ पेरेंचरू का जो कब्रस्तान है, वहाँ भी इजाजत नहीं दी गई। और सन सिटी का कब्रस्तान में भी अप्रोच किया गया। ऐसा नहीं कि फ्री ऑफ तदफीन के लिए बात की जा रही थी, वहाँ पैसे देकर तदफीन करने की बात की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी समझिए कि तदफीन का वहाँ पर इजाजत, इन 5 कब्रस्तानों में एक मुस्लिम मैयत को तदफीन की इजाजत नहीं दी गई। ये कहा गया, बात तो अफसोसनाक बात है कि ये कहा गया कि भाई आप गदवाल से आए थे हैदराबाद को, लिहाजा मैयत को गदवाल लेकर जाओ। तो ये इंतहाई दिलखराश वाक़या है, इंतहाई तकलीफदेह वाक़या है, और ये शहर हैदराबाद के मुसलमानों, मुस्लिम तंजीमों और खुद वक्फ बोर्ड के लिए भी शर्मनाक वाक़या है। तो उस सिलसिले में बहरहाल आज मैं चेयरमैन साहब से गुफ्तगू किया। अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब ने इस पर क्विक रिस्पांस दिया, ईमानी हरारत के तहत रिस्पांस दिया। उन्होंने वादा किया है कि इन तमाम समझिए कि जिम्मेदारों को नोटिस इशू की जाएगी। हमारा मुतालिबा है कि उनको सस्पेंड किया जाए, तो नोटिस इशू की जाएगी। फिर उसके साथ उन्होंने कहा कि क्रिमिनल केस भी वक्फ बोर्ड फाइल करेगा। तो हम मुंतजिर रहेंगे इन इक़दामात की। और एक बात जो बेहतर आई है, वक्फ बोर्ड फैसला लेगा कि कोई भी कब्रिस्तान में किसी भी मकाम के सिटीजन को दफन किया जाए,
अब पैसे ले या ना ले उस पर मैं समझिए कि कोई बात नहीं कहूंगा, वो टेक्निकल इशू है, उसको चेयरमैन साहब जाने, मुतवल्ली जाने। लेकिन जहां तक कि एक मुतालिबा हमारा था कि कोई भी मैयत किसी भी इलाके की, किसी भी रियासत की, अगर वो मैयत कब्रिस्तान को, हैदराबाद के कब्रिस्तानों को आती है तो वहां की कमेटी की जिम्मेदारी है कि उसको तदफीन की इजाजत दे। और वक्फ बोर्ड ये रूल्स एंड रेगुलेशन अभी समझिए कि नए रूल्स एंड रेगुलेशन वज़ा करके वहां पर समझिए तमाम मुतवल्लीस को इससे आगाह किया जाएगा। तो ये हमारा मुतालिबा था, लेकिन ये शर्मनाक वाकया तमाम मुसलमानों के लिए है। और मैं समझिए कि जो हमारे हिंदू भाई, एक चंद्रशेखर काउंसलर है उस एरिया का, दूसरा संदीप है जो TRS वर्कर है, उसने जो जिद्दोजहद की है इस मौता की, इस मैयत की तदफीन के लिए, वो काबिल तारीफ है। वो गंगा जमुना तहजीब को शहर हैदराबाद में एक नई जिला देने के बराबर है। और आखिरकार उस संदीप ने फैसला किया कि जब कोई मुसलमान नहीं दे रहे हैं तो शमशान घाट में इसकी तदफीन कर दी जाए। तो शमशान घाट ने एक मुसलमान की जुम्मतुल विदा के इंतकाल पर और हार्ट अटैक से समझिए इंतकाल हुआ उनका, शमशान घाट में उनकी तदफीन हुई, जो शर्मनाक है। हमारा दिल इससे दहल गया। बहरहाल वक्फ बोर्ड को हमने मुतल्ला किया है, वक्फ बोर्ड ने एक्शन समझिए लेने की तमानियत दी है, चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम साहब, और हम एक्शन के मुंतजिर हैं। शुक्रिया।